ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पे स्वागत है। दर्शकों, आज उपायों की श्रृंखला में हम एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आए हैं जो आपके कुंडली में किसी भी भाव का, किसी प्रकार का दोष हो, या शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, या किसी प्रकार का किसी भी ग्रह की चाल आपके जीवन के विपरीत चल रहा हो, तो आप इस उपाय के द्वारा आप समस्त कुंडली के भावों को सही कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मैं जैसे डालूं वैसे तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दर्शकों, अगर हमारे बताए उपाय आपको अच्छे लगते हों तो आप आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करने का कष्ट करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आइए दर्शकों, आपको करना क्या है वो उपाय मैं बता रहा हूँ। यह उपाय देवाधिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ का है। आपको मैं भगवान शिव की शरण में लेकर आया हूँ। इसके लिए आपको सर्वप्रथम एक पारद शिवलिंग का व्यवस्था करना पड़ेगा और किसी भी इस प्रयोग को आप किसी भी महीने के प्रथम सोमवार को, यानी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं, अथवा आप महाशिवरात्रि के दिन से या किसी भी कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी से या किसी भी कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से आप इस प्रयोग को प्रारंभ कर सकते हैं। अब दर्शकों, पारद शिवलिंग खरीदते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि पारद शिवलिंग प्योर पारद कब हो। अगर वो शिवलिंग में अशुद्धता है तो आप कतई नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अशुद्ध पारद का शिवलिंग आपके परिवार के विकास की जगह ह्रास करता है, इस नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इसलिए पारद शिवलिंग खरीदते वक्त विश्वसनीय दुकान से, विश्वस्त आदमी से शुद्ध पारद शिवलिंग आप खरीदेंगे। पारद शिवलिंग घर में लाकर आप उसका उचित आसन पर विराजमान करें और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को, उस पारद शिवलिंग को साक्षात शिव शंकर भोलेनाथ समझकर उसको पंचामृत से स्नान कराएं। दर्शकों, पंचामृत से स्नान कराने के बाद उस पारद शिवलिंग का षोडशोपचार पूजन किसी विद्वान ब्राह्मण से करा लें। शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, शिवलिंग स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होता है। लेकिन शिवलिंग का षोडशोपचार पूजन किसी अच्छे मुहूर्त में कराएं। जो मैंने समय बताया उन समय में से किसी भी अच्छे समय में आप शिवलिंग का षोडशोपचार पूजन कराएं। षोडशोपचार पूजन होने के बाद दर्शकों, आप शिव जी को बेलपत्र अवश्य अर्पित करें और शिव जी को जैस्मिन का इत्र लगाना कभी ना भूलें। उससे शिवलिंग पर एक जोड़ा नागकेशर अर्पित करना कभी ना भूलें। उसके बाद आप आसन बिछा लें। आसन बिछाकर जो मैं मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र का आजीवन प्रतिदिन 3 माला जाप करना है। आप जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा आपके जीवन के समस्त विपदाएं
स्वतः ही नष्ट होती चली जाएगी। आपके घर आंगन में सुख समृद्धि श्री वृद्धि प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, अब मैं मंत्र बताता हूं। इस मंत्र का कम से कम 3 माला प्रतिदिन आजीवन जाप करना है। ये भगवान शिव की पूजा है, ये कोई विशेष उपाय नहीं है। आप इस क्रिया को करने में मात्र 5 से 10 मिनट लगेगा और वह 10 मिनट आपके जीवन में खुशबू फैला देगा। दर्शकों, अब मंत्र आप सुन लें और नोट कर लें। मंत्र है ओम सोमेश्वराय नमः। ओम सोमेश्वराय नमः। ये मंत्र आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। आप उसे वहां पे रुककर नोट कर लें और इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से आप कम से कम 3 माला प्रतिदिन आप इसका जाप करके देखें। चमत्कार आप बताएंगे, हमें बताने की कोई दरकार नहीं। दर्शकों, फिर मिलेंगे अगले उपाय के साथ और आप के साथ फिर मैं अगला उपाय श्री वृद्धि का लेकर आऊँगा। आप उसे देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय जय शिव शंकर भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय।